भारत और कनाडा के बीच में संघर्ष जारी है और हमने देखा है कि दोनों देशों ने एक दूसरे के डिप्लोमेट्स थे उनको निकाल दिया है। यही नहीं तो वीसा सर्विसेज भी इंडिया ने जैसे कैनेडियन सिटीजन को रोक दी है। अब इसके बाद ये जो भारत और कनाडा के बीच में का जो संघर्ष हो एक नई टेरिटरी में जा चुका है। जी हाँ, अभी ये जो संघर्ष है वो कहीं ना कहीं साइबर स्पेस में चला जा चुका है और दोनों देशों के बीच में कहीं ना कहीं एक हम देख सकते हैं कि एक साइबर अटैक देखने को मिल रहे। अब इसमें जो एक अटैक है वो जो कनाडा है उनका जो मिलिट्री आर्मी उनकी वेबसाइट है अब इस पे हुआ है और ये जो अटैक हुआ है इसके जिम्मेदारी ली है भारत के हैकर्स ने। जी हाँ, और ये जो हैकर्स है इनका नाम है इंडियन साइबर फोर्स। अब ये इंडियन साइबर फोर्स जो अटैकर्स है इनको आपको नाम देखकर ऐसा लगा होगा कि क्या ये भारत सरकार के संबंधित है या उनका कोई एंडोर्समेंट है। तो जी नहीं, ये भारत सरकार का और ये इंडियन साइबर फोर्स है जिन्होंने कैनेडियन मिलिट्री की वेबसाइट पर हमला किया है इनका कोई संबंध नहीं है दूर दूर तक। और एक प्राइवेट एक जो अटैकर है हैकर है उनका ग्रुप है। अब दोस्तों ये जो थे इंडियन साइबर फोर्स वाले इन्होंने 21 सितंबर को जैसे कि जब जस्टिन ट्रूडो ने भारत पे आरोप लगाए थे तभी ये गुस्से में आ गए थे और इन्होंने तभी कनाडा को धमकी दे दी थी कि हम आने वाले जो 7-8 दिन है उनमें आपके ऊपर बड़े साइबर अटैक कर देंगे। और दोस्तों इनका एक खासियत है कि ये हमेशा बोलकर ही अटैक कर देते और ये थोड़े पैट्रियोटिक भी है, जैसे कि अगर कोई भारत के खिलाफ कुछ बोलता है तो ये हरकत में आ जाते हैं और इनके ऊपर वो देश पे जो देश बोलता है या जिस देश से अटैक आते हैं उस देश के ऊपर साइबर अटैक चढ़ा देते हैं। ऐसा ही देखो उन्होंने पहले भी किया है और अभी इन्होंने फ्यूचर में भी दे दिया है कि वो किस पर अटैक करेंगे। जैसे कि 26/11 का हमला हुआ था तो उसी की जो 26 नवंबर आने वाला उसके ऊपर वो पाकिस्तान और चाइना पे वो साइबर अटैक करने वाले। और 14 फरवरी जैसे कि अगले साल का है आने वाला उसके ऊपर भी वो पाकिस्तान पे अटैक करने वाले। क्यों? क्योंकि उस दिन देखिए पुलवामा हमला हुआ था। तो ये जो थोड़े से पैट्रियोटिक भी है, जैसे कि हमारे जो भारत है उसके ऊपर जो हमला करता है उसके ऊपर हमला करने में लगे हुए। अब दोस्तों इन्होंने जब कनाडा को धमकी दी थी तो कनाडियन सरकार भी हरकत में आ गई थी और उन्होंने एक अलर्ट इशू किया था कि ऐसा हमला हो सकता है तो हम सिक्योरिटी इनहांस कर दे। तो उन्होंने ऐसा किया भी था। 24 सितंबर को उन्होंने ऐसे नोटिस जारी की थी लेकिन तभी भी ये हमला करने में सफल रहे और जो कनाडा की जो वेबसाइट है वो डाउन हो गई। अब दोस्तों इन्होंने सिर्फ कनाडा के साथ मतलब और कोई जो एनिमी कंट्री जैसे हम देख सकते हैं उनके साथ ही करते नहीं है। तो इन्होंने इंडोनेशिया की मिलिट्री वेबसाइट है इसको भी कुछ दिन पहले देखिए हैक कर दिया था। अब इंडोनेशिया के पीछे क्यों लगे थे? एक्चुअली हमारे यहाँ 9 सितंबर को मतलब इसी महीने में G20 समिट हुई थी। तब कुछ इंडोनेशियन हैकर ने वो वेबसाइट डाउन करने की हैक करने की कोशिश की थी। तो उसके ही इन्होंने एक जवाब में मिलिट्री जो वेबसाइट एक इंडोनेशिया की वो 9 सितंबर को इन्होंने भी डाउन करके दी थी। और दोस्तों अब देखिए ये तो अभी आपने देखा है कि ये अभी कनाडा और इंडोनेशिया के हमले किए थे, इन्होंने बांग्लादेश में के साथ भी किए थे। लेकिन हमारे जो एनिमी कंट्रीज हम एक स्तर पे कर सकते हैं, हमारे संबंध अच्छे नहीं रहते, उसमें आता है पाकिस्तान और चाइना। इनके वो काफी मजे लेते, इन पे ये हमेशा साइबर अटैक करते रहते, उनके साइट जो है वो डाउन करते रहते। अब दोस्तों ये जो अटैक हुआ ना इसको हम टेक्निकल टर्म में अगर देखें तो ये है डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस मतलब डीडीओएस अटैक। अब इसमें क्या होता है कि वो क्या करते हैं कि अगर कोई वेबसाइट है वो सपोज उन्होंने डिजाइन की है 1 लाख जो व्यूवर्स है वो एक साथ उसको विजिट कर सकते हैं। लेकिन इस अटैक में वो क्या करते हैं कि ये क्या जो वर्चुअल जो ट्रैफिक है आर्टिफिशियल ट्रैफिक वो इस साइड पे बढ़ा देती है। मतलब अगर 1 लाख का उसकी कैपेसिटी होगी तो 5-6 लाख वो ट्रैफिक बढ़ा देते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है वो वेबसाइट डाउन हो जाती है, उसका सर्वर डाउन हो जाता है और वो एक्सेसिबल नहीं होती। तो ये इसके पीछे का एक कारण होता है। अब दोस्तों क्या भारत में आप सोचेंगे कि फिर भारत गवर्नमेंट उस पर एक्शन क्यों नहीं लेती या लीगल है क्या? तो ये वैसे तो लीगल नहीं है, मतलब इथिकल हैकिंग इज लीगल जैसे कुछ लूप होल्स देखने के लिए। लेकिन हमारा जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000 का तो उसमें ये साफ मना कर दिया, उसके तहत 3 साल की जेल भी हो सकती है। लेकिन फिर आप सोचेंगे कि फिर ये हैकर हैकिंग कैसे करते हैं? एक्चुअली हैकिंग ऐसे करते हैं कि ये कभी भारत में हैकिंग नहीं करते, भारत गवर्नमेंट को कभी हानि नहीं पहुंचाते। ज्यादातर ये जो हैकिंग करते वो दूसरे देशों के वेबसाइट की हैकिंग करती है। इसके वजह से क्या होता है कि उन इनके जो वहां की पुलिस वहां पे हम एक केस दर्ज करती है लेकिन उनको जुरिस्डिक्शन होता नहीं है क्योंकि ये भारत में बसे।
तो इसीलिए ये बच जाती है, और हैकिंग वगैरह चीजों की वजह से कोई एक्स्ट्राडिशन वगैरह कुछ होता नहीं है। तो ये सारे लूप होल्स इसका फायदा लेके ये सब एक ऑर्गेनाइजेशन, नेटवर्क चलता है। दोस्तों आपकी क्या राय इस बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।